हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7 चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं स्वाति मैम यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटोर आज आपको बताने वाली है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2025। तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको किए बिना आपको पेपर में जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं ये मैंने एनालिसिस करा है पेपर्स का। पिछले 2022, 23, 24 में जो अलग अलग प्रकार के यूनिट से क्वेश्चंस आए थे, वो यूनिट्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से बुक्स एंड थिंकर्स इंपॉर्टेंट हैं, किसका आइडिया इंपॉर्टेंट है, वो सारी तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बाद में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कितना हेल्पफुल लगा। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। तो ये टॉपिक्स वो होने वाले जिनको आपको पेपर में जाने से पहले बिल्कुल भी जो है स्किप करने की गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो चलो तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। हम यहाँ पे यूनिट वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस करने से पहले अगर आपको अभी भी लगता है कि मैम बहुत बड़ा सिलेबस है और हमने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, इतनी सारी यूनिट्स कैसे कवर होंगी, तो उसके लिए हमने अभी अभी किताब लॉन्च करी है जस्ट कुछ दिन पहले ही, और अभी इसका ओपनिंग ऑफर चल रहा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो हमारी 400 रुपये की किताब है वो मात्र आपको 349 रुपीज़ में पड़ जाएगी, और ये एक फिजिकल किताब होने वाली है जो कि आपके घर तक पहुँचेगी। तो अड्डा 24/7 पहला ऐसा चैनल है जो कि सारे यूनिट्स को कवर अप करवा रहा है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और किताब आपके घर तक पहुंचा रहा है केवल मात्र 350 रुपये में। तो 350 में आपको लेने के लिए आपको किताब को खरीदने के लिए सबसे पहले कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा स्वाति30। तो वीडियो के अंत तक बनना, मैं आपको और भी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ कि कैसे कोड इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपको बुक लेनी है। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो कि हमारा रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस की तरह टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पेस के अकॉर्डिंगली सारी वीडियोस को एक दिन में 10 वीडियो भी देख सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इतने प्राइस पे, इसका फाइनल प्राइस है, बट आपको इससे भी लोएस्ट पे मिलेगा अगर आप कोड का इस्तेमाल करते हो स्वाति30। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली यूनिट से, विच इज़ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे हमारी पुराने साल में हमें देखने को मिली हैं। तो अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो से जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया था जस्टिस पे, और जैसे कि आप सभी को पता है कि वो 3 सोल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि 3 क्लासेस के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं साथ ही साथ कि जब ये तीनों क्लासेस आपस में अपनी वर्चूज़ के अकॉर्डिंगली काम करेंगी तो 4th वर्चू सोसाइटी में अचीव हो जाएगा, विच इज़ जस्टिस। साथ ही साथ प्लेटो की किताबों पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए कि कौन सी किताब प्लेटो ने लिखी है और कौन सी किताब प्लेटो ने नहीं लिखी है। साथ ही साथ उसके फिलोसोफर किंग से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि जब हम सोल्स की बात करते हैं तो किंग को वो कौन सी सोल के नाम से बुलाता है, कौन से मेटल का नाम देता है, ये प्रश्न 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। तो किंग को वो क्या बुलाता है, गोल्ड। किंग को वो बुलाता है गोल्ड। तो अगर वहीं बाकी धातुओं की बात करें तो सोल्जर्स को सिल्वर बुलाया जाता है, और आर्टिसंस यानी कि वर्कर्स को वो ब्रॉन्ज बुलाता है। ठीक है, यानी कि कांस्य बुलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल का भी जस्टिस काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि जस्टिस उन्होंने अपनी कौन सी किताब में बात करी है, ये प्रश्न हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ एरिस्टोटल की और बात करें तो उसके सिटीजनशिप पर भी प्रश्न हमें देखने को मिले, है ना, सिटीजनशिप पे भी प्रश्न देखने को मिले। और साथ ही साथ एरिस्टोटल की बुक्स, मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल की बुक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। और जिस मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते हैं, जिसको हम गोल्डन मीन बुलाते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो राइटिंग से यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा उसको समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकियावेली की। तो मैकियावेली की ज़्यादातर जो चीज़ पूछी जाती है वो डुअल मोरालिटी है। डुअल मोरालिटी है। अब ये डुअल मोरालिटी क्या होता है, वो कहता है कि इंसान पर्सनल स्फेयर में जिस मोरालिटी को फॉलो करता है वो राज्य की मोरालिटी से अलग होता है। मतलब पर्सनल स्फेयर में अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे, ऑब्वियसली इट इज़ अनएथिकल, बट अगर राज्य अपने राज्य को बचाने के लिए वो किसी दूसरे राज्य पर अटैक करे तो वो एब्सोल्युटली मॉरल कहलाएगा। तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हो
कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो यथार्थवादी आइडियोलॉजी है, यथार्थवादी विचारधारा यानी कि रियलिज्म, उससे काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करता है। मैकियावेली की बुक्स पर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी किताब मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कुल मिलाकर के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बुक्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। हॉब्स की अगर बात करें तो उसके स्टेट ऑफ नेचर से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि उसने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी और सभी मनुष्य आपस में लड़ा करते थे। उसके सोवरन के बारे में पूछा गया कि सोवरन उसका किस प्रकार का है। वो कहता है कि सोवरन कैसा होगा, उसकी सारी जो पावर्स होंगी वो होंगी अनलिमिटेड, है ना, उसकी पावर्स होंगी अनलिमिटेड ताकि वो लोगों का प्रोटेक्शन कर सके। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो लॉक के राइट्स के बारे में पूछा गया था कि वो कौन से प्रकार के 3 राइट्स के बारे में बात करता है। ये आपकी 2024 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो बोला गया था, आंसर था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। सो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वर द बेसिक नेचुरल राइट्स, जो कि कहता है कि हर किसी को होते ही होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। वहीं अगर हम बात करें रूसो की, तो रूसो का यहाँ पे जनरल विल पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य की 2 विल उसने बताई है, रियल विल एंड एक्चुअल विल, एंड द कलेक्शन ऑफ रियल विल इज कॉल्ड एज जनरल विल। रूसो की किताब पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके स्टेट ऑफ नेचर पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम जेएस मिल की बात करें तो उसके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे प्रश्न पूछा गया। जैसे कि उसने कहा है कि उसका जो प्रतिनिधित्व सरकार होगी, वहाँ पर जो एजुकेटेड लोग होंगे उनके वोट की जो संख्या होगी, उनके वोट की जो वैल्यू होगी, वो उसने ज़्यादा बताई है। साथ ही साथ उसने विमेन पे काफ़ी कुछ कहा, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। और इनकी किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी किताब है एक सब्जुगेशन ऑफ विमेन, उसको लिखने में इनकी जो वाइफ है हैरियट टेलर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी मदद करी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूटिलिटेरियनिज्म का क्रिटिक, कि उन्होंने किस प्रकार से यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिक किया है, यानी कि उपयोगितावाद को, जो कि जेरेमी बेंथम के द्वारा दिया गया था। कौन है इसके फादर? बेंथम है ना। तो जेरेमी बेंथम ने जिस उपयोगितावाद प्रिंसिपल की बात करी है, उसको जेएस मिल ने कैसे क्रिटिक किया है, इन फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव। जैसे कि बेंथम ने कहा था कि जो आपका हैप्पीनेस होती है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में नापी जा सकती है बाय यूजिंग द फिलोसोफिक कैलकुलस। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी थी कि नहीं, जो हैप्पीनेस होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है। बाकी की और सारी चीज़ें जानने के लिए आप चैनल पे सेशंस को देख सकते हो। मेरी डेली की वाईटी क्लास जो होती है 3 बजे होती है, मंडे से सैटरडे, और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मेरी मिल जाएंगी। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से प्रश्न काफ़ी देखने को मिले। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले, और साथ ही साथ बुक्स से, ठीक है, बुक्स की क्रोनोलॉजी से प्रश्न देखने को मिले। मैंने आपको हमेशा बताया है, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं डेली उनको पता होगा कि मैं बताती हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से अंबेडकर जी की किताबों की क्रोनोलॉजी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से कार्ल मार्क्स की बुक्स की क्रोनोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम जर्नल्स की बात करें तो उसके जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जस्टिस के प्रिंसिपल्स के बारे में, साथ ही साथ उसकी बुक्स के बारे में कि उन्होंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जस्टिस कौन सी किताब में दिया है, और साथ ही साथ उनके जस्टिस के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा हो, और क्योंकि इसका PDF आपको नहीं मिलेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर। ठीक है, चलिए, चीज़ें सेव नहीं हो पाएंगी इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिल पाएगा। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो हमारी है दैट इज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वैसे तो आपके पास यहाँ पे कुछ 5 ही थिंकर्स हैं, बट देर आर सम थिंकर्स जिन पे क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जैसे कि प्रश्न आया था JP नारायण से। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था JP नारायण से कि वो कौन से प्रकार की विचारधारा से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं सोशलिज्म से। ठीक है, सोशलिज्म से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय जी की, तो उनके ब्रह्मो समाज से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ब्रह्मो समाज से क्वेश्चन पूछे गए। जो आपके लिए अपकमिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हो सकता है कि उन्होंने सती को कब इस्टेब्लिश करवाया था, अबॉलिश करवाया था, और इनके कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम भी आप पढ़ सकते हो।
गांधी जी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली उनके जो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बाकी कुछ प्रश्न जो कि कई अलग पेपर में पूछे गए लेकिन अभी तक सीयूईटी में नहीं पूछा गया, दैट इज आश्रम्स का इस्टेब्लिशमेंट। तो इस बार आपको आश्रम्स के इस्टेब्लिशमेंट भी करने हैं, जिसमें कि फोनिक्स है, टॉल्स्टॉय है और साबरमती है, ठीक है। इस प्रकार के सारे आश्रम्स मैंने आपको पेड बैचेस में क्रोनोलॉजी के साथ करवा भी रखे हैं। अंबेडकर की अगर हम बात करें तो अंबेडकर जी के जो मूवमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। अभी जैसे कि आपको पता भी है कि अभी लेटेस्टली जो दिसंबर में था, दिसंबर में 25 दिसंबर जो कि हम लोग एज अ क्रिसमस डे मनाते हैं, उस दिन अंबेडकर जी के समर्थक एज अ मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं, बिकॉज 25 दिसंबर को उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम सावरकर जी की बात करें तो उनके हिंदुइज्म पे क्वेश्चन आए, सॉरी हिंदुत्व पे, बिकॉज उन्होंने डिफ्रेंसिएशन बताया है, व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म। सावरकर की किताबों पे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी किताब कब पूछी गई, जैसे कि हिंदू पद पर शाही कब उन्होंने लिखी है। कौटिल्य की अगर हम बात करें तो कौटिल्य भी अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है उनकी साप्तांग थ्योरी, साप्तांग थ्योरी और उनकी षाणगुण्य नीति, जिसको हम इंग्लिश में फॉरेन पॉलिसी के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। सो बाकी अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में पेपर में मुझे देखने को नहीं मिला। अगर हम पिछले कुछ क्वेश्चंस उठा करके देखें, जो ज़्यादातर चीज़ इंडियन पॉलिटिकल थॉट से पूछी गई वो आपके बुक्स एंड थिंकर्स का मैच द फॉलोइंग था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको बुक्स एंड थिंकर्स तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के याद करने ही करने हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, मैम इतना टाइम नहीं है सारी चीज़ें करने का, तो आप बैचेस में भी आ सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपका जो सिलेबस है वहाँ पे पॉलिटिकल ट्रेडिशंस नहीं है। बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका कंसेप्ट और दूसरा होता है आपका ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ट्रेडिशंस का मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजीज। ट्रेडिशंस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज। तो अगर आप अपना सिलेबस देखो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ आइडियोलॉजीज के बारे में दे भी नहीं रखा, नाम ही नहीं दे रखा है। बट मैं अपनी बैचेस में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ाती हूँ, चाहे वो फुल हो, क्रैश हो, कैसा भी हो, हमेशा पढ़ाती हूँ। बिकॉज विदाउट आइडियोलॉजीज आप कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाओगे। तो आइडियोलॉजीज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है, आइडियोलॉजीज़ में आपसे प्रश्न पहले पूछा भी गया है सोशलिज्म के टाइप पे। 2024 का प्रश्न था, 2024 का प्रश्न था सोशलिज्म पर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में, जैसे कि आपका मार्क्सिज्म होता है और आपका सोशलिज्म है और आपका लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म तो दे रखी है आपकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रकार की आइडियोलॉजीज आपको पढ़नी है। जस्टिस की अगर हम बात करें तो जस्टिस में आपसे पूछा जाता है एरिस्टोटल, जस्टिस में आपसे पूछे जाते हैं जॉन रॉल्स और जस्टिस में आपसे पूछे जाते हैं थॉमस पॉगे, जिन्होंने एक ग्लोबल जस्टिस नाम की चीज़ दी है। तो ग्लोबल जस्टिस में थॉमस क्या बताते हैं, ग्लोबल जस्टिस में थॉमस बताते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो गरीब नेशंस हैं, उन नेशंस का जो आज हालत हो रखी है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशंस की वजह से है। उन्होंने उनको चूसा है, उनका पूरा पूरा पैसा ले गए हैं, फ़ायदा उठाया है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे देशों की मदद करना और ज़्यादा डेवलपमेंट करने में। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्वेश्चन देखने को मिला, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से देखने को मिला, जिसमें प्रश्न पूछा गया था 2024 के लेटेस्ट पेपर में कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ पर फॉलो होती थी। सो द आंसर वाज एथेंस एंड स्पार्टा। ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने अपने चैनल पे यहीं पे करवा रखा है, आप जाकर के लाइव सेशंस में थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। सिटीजनशिप की बात करें तो जो क्वेश्चन आया था वो था टी.एच. मार्शल पे, टी.एच. मार्शल पे कि उसने कौन कौन से प्रकार के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करी है। तो उन्होंने बात करी है सिविक, पॉलिटिकल, सोशल के बारे में। उनकी किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास।
उसके बाद सोवरेनिटी की बात करें तो आपका जो प्रश्न आया था 2024 की ही रिसेंटली भी बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी रिसेंट एनालिसिस उसी का करवाया था। तो क्वेश्चन आया था लीगल सोवरेनिटी से, जिसका आंसर था जीन ऑस्टिन। अरे कहाँ चला गया भाई, ओहो सारा का सारा वो उड़ गया है जो अभी मैंने लिखवाया था। कोई बात नहीं, आप उसका थोड़ा सा बैक करके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करें, सोवरेनिटी की बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, तो अगर हम सोवरेनिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है लीगल सोवरेनिटी से क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसका आंसर आपका जीन ऑस्टिन था। तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं वो हो जाएगा आपका जीन ऑस्टिन एंड जीन बॉर्डिन भी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है जो कि आपको सोवरेनिटी से रिलेटेड पढ़ने हैं। मैंने सारी चीज़ें बैच में पढ़ा रखी हैं, ठीक है। ये आपका सोवरेनिटी से रिलेटेड था, मैंने गलती से सिटीजनशिप में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद फेमिनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर आपसे बुक्स पूछी गई हैं। बुक्स एंड थिंकर्स में जो आपसे पूछा गया वो थी आपकी कैरोल पेटमेंट, साइमन द वीवर जिनकी किताब का नाम है द सेकंड सेक्स, और कैरोल पेटमेंट जिनकी किताब का नाम है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। लिबर्टी से अगर बात करें तो लिबर्टी से हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी पे प्रश्न देखने को मिले, जिसके मेन इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट कौन है, आइजा बर्लिन, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी का सिनेरियो है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट अपनी यूनिट पर। सो नेक्स्ट यूनिट वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडियोलॉजीज आपको करनी है, जिसमें बेसिक से आइडियोलॉजीज आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे कि रियलिज्म है, जैसे कि लिबरलिज्म है, जैसे कि फेमिनिज्म है ना। ये बेसिक से चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से ज़्यादातर क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, इवेंट्स पूछे जा रहे हैं, इवेंट्स पूछी जा रही हैं, डेट्स पूछे जा रहे हैं, प्लान्स का नाम पूछा जा रहा है, जैसे कि मार्शल प्लान है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है ना, और ट्रीटीज आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है बैच में ऑलरेडी करवा रखी हैं, ठीक है। इवेंट्स, डेट, प्लान्स, ट्रीटीज। सो 2024 में कोल्ड वॉर से कई सारे प्रश्न देखने को मिले, 2-3 कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन देखने को मिले थे और काफ़ी लंबे लंबे मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन की बात करें तो जैसे कि आपको लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक्ट ईस्ट, उसके साथ साथ आपको कुछ लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन पता होनी चाहिए, जैसे कि पंचशील, साथ ही साथ आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोस पहले की नीति, वैक्सीन मैत्री, ये सारी चीज़ें भी जो करंट गवर्नमेंट यानी कि मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी रही हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें ज़्यादातर प्रश्न जो हैं काफ़ी कॉमन से पूछे गए थे, जैसे कि आसियान के बारे में, जैसे कि सार्क के बारे में, ये कुछ ट्रेंडिंग हैं, जैसे कि ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। ये कुछ ट्रेंडिंग वाले हैं जहाँ से प्रश्न बार बार आ रहा है। सार्क का तो 2024 में काफ़ी डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें तो न्यूक्लियर पॉलिसी में हमने कौन सा अपना जो टेस्ट है कब किया है, पोखरण 1, पोखरण 2, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और न्यूक्लियर अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उन सब के बारे में सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा न्यूक्लियर हमारा डॉक्ट्रिन है, हमने कौन सा टेस्ट कहाँ किया, बेसिकली पोखरण में करे हैं दोनों, और साथ 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 में पाकिस्तान और चाइना ने कब कब न्यूक्लियर पॉलिसी वो बनी, ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। और अभी अगर हम बात करें जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, सो 2024 में ये जो यूनिट थी ये हाईएस्ट वेटेज के साथ थी, ठीक है। 2024 में इंटरनेशनल रिलेशन की जो यूनिट है उससे हाईएस्ट क्वेश्चंस बनी हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट वी हैव इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो कि हमारी पॉलिटी है। तो ये तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बनने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई, जैसे कि टाइम पूछा गया था कि कितने दिनों में बनकर तैयार हुई, तो द राइट आंसर वॉज 18 डेज था, लेकिन ऑप्शन में 18 डेज कहीं लिखा ही नहीं था, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन 18 दिन कहीं पे ऑप्शन में नहीं था, 17 ही दिन था, तो आपको उसी में से चूज़ करना था, बट वैसे 18 दिन है, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन सी असेंबली का हेड रहा, है ना, किसने कौन सी अलग अलग असेंबली जो अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, कौन किस कमेटी का हेड था, ये पूछा गया था।
पार्लियामेंट की बात करें तो वही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के बारे में। वैसे तो इसमें लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं, बट आप लोग स्पीकर को भी पढ़ लेना, है ना। प्रेसिडेंट तो आते ही आते हैं इसके अंतर्गत। प्रेसिडेंट की पावर्स से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे लिखा भी है ना, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर वगैरह। तो फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके जो आर्टिकल्स हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन तो आता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस पे क्वेश्चन आता ही रहता है। इस बार स्टेट गवर्नमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जो पार्टीज़ हैं वो एथनिक बेस्ड हैं, है ना, कौन सी पार्टी एथनिक बेस्ड है या फिर नहीं है, उसको एलिमिनेट करिए। तो उसमें से आम आदमी पार्टी नहीं था और बाकी की रीजनल पार्टीज़ थी जो कि स्टेट पार्टीज़ हुआ करती हैं। लोकल गवर्नमेंट पे आपकी कमेटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके 73 और 74 अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। और जुडिशरी की बात करें तो सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा डेप्थ चीज़ हमें देखने को मिली कि सुप्रीम कोर्ट के जो आपके आर्टिकल्स हैं, उस पर क्वेश्चन देखने को मिला। साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उस पर प्रश्न देखने को मिला। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, नीचे लिखा नहीं जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या न्यायिक क्षेत्र है, और रिट्स पूछे गए थे। रिट्स में आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो इंडियन गवर्नमेंट से तो पिछले 2022, 23, 24 इनमें बहुत हाई वेटेज देखने को मिला है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, तो जितने मैंने आपको बताए हैं इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था वो गवर्नर से भी था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था आपका वो गवर्नर से भी था, ठीक है। गवर्नर पे प्रश्न आ रखा था। सो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले वो था पॉलिटिकल कल्चर में, जिसमें पूछा गया था सिविक कल्चर, ठीक है। सिविक कल्चर इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट, पैरोकियल एंड पार्टिसिपेंट कल्चर का, जो कि सिडनी, आमंड एंड वर्बन ने दिया है। उसके बाद अप्रोचेस आप लोग पढ़ सकते हो। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइप्स पूछे गए थे। टाइप्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया था वो था आपका सार्टोरी से और डुवर्जर से, ठीक है। सार्टोरी और डुवर्जर इनके टाइप से क्वेश्चंस को पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन बुक्स एंड थिंकर्स पे भी थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स एंड थिंकर्स पे भी आए। चलिए तो आगे चलते हैं। आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो और आपको ये एनालिसिस जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे। चलिए तो आगे चलते हैं हमारी कुछ छोटी सी प्यारी सी यूनिट पे, विच इज़ पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी के मॉडल्स की बात करें तो हमें अभी रिसेंट में कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चंस देखने को मॉडल्स पे नहीं मिले, बट एक चीज़ पूछी गई थी विच वॉज गार्बेज कैन मॉडल। ये मैंने पेड बैचेस में करवा रखी है आप लोगों को। गार्बेज कैन मॉडल पे प्रश्न आ रखा था। और पॉलिसीज़ की बात करें तो लेटेस्ट पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि इसमें आपको जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। स्पेशली 2014 के बाद से जो इस नई गवर्नमेंट की, मतलब कि 2014 के बाद से सेम ही सरकार चल रही है, तो 2014 से अभी तक जो लेटेस्ट फेमस पॉलिसीज़ रही हैं मोदी गवर्नमेंट की, वो आपको सेंट्रल लेवल की ज़रूर पढ़नी है। क्वेश्चन आपका मनरेगा पे आ रखा था, ठीक है। मनरेगा पे यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी पे क्वेश्चन आ रखा था। चलिए तो आगे चलते हैं, हमारी लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात करें तो बहुत जेनरिक सी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई, जैसे कि ग्लोबल जॉब जस्टिस में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थॉमस पे क्वेश्चन आ रखा था, थॉमस पॉक पे। और क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो समिट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं और जो ट्रीटी साइन होती हैं, वो सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका हो सकता है अर्थ समिट पे क्वेश्चन पूछा गया, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो चाहो तो इन सब क्वेश्चंस को आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी काउंट कर सकते हो, बट यहाँ पे अलग दे रखा था तो मैंने आपको थोड़ा अलग करके ही बता दिया है, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे सारे का सारा एनालिसिस हमारा खत्म होता है एंड आई होप सो आपको बहुत मदद मिले इस वीडियो से। अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है मैम, इतना सारा टाइम कहाँ है कि इन सबको ढूंढने जाओ, तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक थे, इसके अलावा भी आपको चीज़ें पढ़नी ही हैं तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो जो कि आपको लाइव बैच से बहुत कम प्राइस पे मिल जाता है। इससे भी कम पड़ेगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं स्वाति30। साथ ही साथ आप हमारी बुक ले सकते हो जो कि आपके रिवीजन को बूस्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे सारे यूनिट वाइज आपको नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सेट मिलता है, वो भी सॉल्यूशन के साथ नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। तो वैसे इसका प्राइस 400 है, बट जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं स्वाति30 तो केवल मात्र 350 रुपये में आपके घर तक फिजिकल किताब पहुँच जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा मैम इन सबको लेना कैसे। सो दीज आर द लाइव बैचेस। ये नीव 4.2 हमारा लाइव बैच है जो जनवरी को 2 जनवरी 2025 को शुरू हुआ था। तो अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है विद एक्सप्लेनेशन तो आप इसको भी ले सकते हो, और महापैक में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि मैम इन सब में आना है, कौन सा अच्छा रहेगा, कैसे डिसीजन लें। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे swati.yadav@adda247.com पे। यहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अच्छे से कि आपको कौन सी चीज़ जो है आपके लिए मददगार रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि मैम इन सब चीज़ों को एक्सेस कैसे करना है। तो आप जाओगे adda247 की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद अंडर ऑल कोर्सेज यू विल गो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम। आप क्लिक करोगे CUET PG। CUET PG में आपको जाना है पॉलिटिकल साइंस पे। तो पॉलिटिकल साइंस पे ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। जैसे कि आप मेरा कोर्स अगर लेते हो, कोर्स पे जाने के बाद आप जाओगे बाय नाउ पे, और यहाँ पे मेरा कोड टाइप आप लोगों को करना है विच इज़ स्वाति30। तो iOS में ये ऑप्शन नहीं आता है, तो iOS में अगर आप ले रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना ईमेल आईडी पे। वैसे क्रोम पे खोलोगे तो काम कर जाएगा, ठीक है। स्वाति30 लगाती मात्र आपको 4000 समथिंग रुपये में पूरा कोर्स का डिटेल एनालिसिस मिल रहा है, प्लस इसमें क्वेश्चंस भी हैं। मतलब सारे वीडियोस के लास्ट में जो मेरे PDF है वहाँ पे क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड मैंने डाल रखे हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस की तरह, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि मैम हमें तो बुक लेनी है, तो बुक कैसे ली जाए, तो आप जाओगे सेम तरीके से UG PG एंट्रेंस एग्जाम, CUET PG पॉलिटिकल साइंस, और स्क्रॉल करोगे, ये रही मेरी किताब। तो किताब पे बाय नाउ पे जाने के बाद आपको लिखना है मेरा कोड स्वाति30। स्वाति30 तो स्वाति30 अप्लाई करते ही केवल मात्र 350 रुपये में आपको ये कोर्स की जो किताब है, मतलब कोर्स वाले नोट्स अलग हैं और ये नोट्स अलग है, टू द पॉइंट्स हैं, और कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। मतलब लगभग 100 पेजेस की, कभी 60 की, कभी 70 की मेरी एक PDF होती है पेड क्लास की। तो सोच लीजिए कितना डिटेल में पढ़ाती हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आप उसको लेते हो, परचेज़ करते हो कोर्स को, तो आपको उसके बाद कोई भी जो है किताब नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं आपको कोर्स में ही करा करके देती हूँ, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो swati.yadav@adda247.com पे। सो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी 2025 के प्रिपरेशन के लिए। और बाकी मैं डेली यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ 3 बजे, तो उनको भी ज़रूर ज्वाइन करना फॉर मोर अमेजिंग प्रिपरेशन। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। बाय बाय।